हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपका 3 क्लास इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ, किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ अवश्य ज्वाइन करें। और इस सेशन को लगाने के बाद आप निश्चित रूप से खुद में बदलाव देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ आपका थ्योरी दिया गया है और वन लाइनर फॉर्म में भी काफ़ी सारे पॉइंट आपको दिए गए, जिसको रिवीजन के लिए आपको कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आराम से आपको सभी प्रश्न को लगाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका साथ ही साथ आपका कवर होते जा रहा है। इसके अलावा 2025 के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट भी आपका नोट्स अपडेट हुआ है, उसको भी कंटिन्यू किया गया है। और जैसा कि आपको जो है दृष्टि बुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीफेयर किया जाता है, खास करके बिहार एसआई के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कैंसर उपचार की जो औषधियाँ होता है, कैंसर उपचार की जो औषधियाँ होता है, ये आपके मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जैव संसाधन होते हैं। देखिए, इसमें आपका जो है ना क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ये काफ़ी बेहतरीन है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट हो तो आप निश्चित रूप से इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जीव जंतुओं के जो है व्युत्पन्न से आपका जैव संसाधन का उत्पादन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन किस प्रकार का है। केरल के तटीय जो है रेत में पाए जाने वाला जो संसाधन है, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है मोनाजाइट है, यानी कि ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय जो है आपका नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं संसाधन संरक्षण। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय से आपका पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि जो इसमें आपका जल है ये आपके अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ये फंड्स आपका नवीकरणीय है, क्योंकि इन्हें पुनः जो है आपका रिसाइकल किया जा सकता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है। लद्दाख देखिए, यूरेनियन जो है आपका यूनियन टेरेटरी जो है, ये सबसे बड़ा जो है भारत के अंतर्गत लद्दाख यूनियन टेरेटरी है। और यहाँ पर देखिए, यूरेनियम जो पाया गया है ये किसका उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो है आपका खंभाबी का संसाधन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि संसाधन होता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का जो परिमाण होता है इसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है। सड़क, बैलगाड़ी, मृदा, लकड़ी का घर। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमारा आ जाएगा मृदा, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मृदा को टोटल 8 जो है आपका जोन में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। इनमें से किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का प्यार, ये आपका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा है। प्रश्न है कि चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो देखिए, आपका हर एक जो है आपका सेशन से आपका लगभग आपका 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए, सारी चीज़ें आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो देखिए, चक्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि पुनः जिसे जो है आपका जैसे कि रिसाइकल किया जा सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं चक्रीय संसाधन। डी फ्रेंड्स आपका राइट है। किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है। भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने के लिए सहायक होता है मनुष्य की योग्यता। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा और आपके संसाधन नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की जो योग्यता है किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक
जो है आपका सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका राइट आंसर है मानव का स्वयं के विकास के लिए सोचना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युवाओं के लिए चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास हो सकता है किसकी सहायता से हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो है एजुकेशन आपका कंपलसरी आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो तकनीक भी आपका आएगा, और फिर आपका दोस्तों आ जाएगा स्वास्थ्य और आपका कौशल। देखिए तीनों स्टेटमेंट आपका राइट है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है प्रौद्योगिकी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला सेशन दोस्तों आपका खत्म होता है, जिसमें कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका जो है 15 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो फ्रेंड्स अगला सेशन यहाँ से हमारा कंटिन्यू होता है। अगला सेशन का पहला क्वेश्चन है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? भूमि की अगर आप बात करेंगे तो कितना परसेंटेज भाग है जो कि पूरे जो है मतलब बोल सकते हैं कि जो आपके धरातल चीज़ें हैं इसका कितना है? तो आपका 50% ये आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपका जो है 30% आपका भाग है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका मरुस्थलीय भाग है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगर हम बात करें कि जो आपका थार मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि जो आपका खेतड़ी है, ध्यान रखिएगा जो खेतड़ी नामक स्थान है जो कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका राजस्थान के अंतर्गत है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देखिए झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सघन वन क्षेत्र है। डी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? देखिए 100% भूमि में से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 57% भाग है जिस पर कि दोस्तों आपका क्या है, तो आपका कृषि का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भूमि संरक्षण का एक उपाय है? भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? देखिए बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है हरियाणा और पंजाब में। ध्यान रखिएगा कि जो आपके हरियाणा और आपका पंजाब है यहाँ पर भूमि अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान में रखेंगे ये आपका प्रमुख कारण है इसका गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि जो आपका गहन कृषि के कारण से हरियाणा और पंजाब में मुख्य रूप से भूमि अपरदन होता है। तो देखिए निम्न में से कौन सी भूमि संरक्षण का एक कारगर उपाय है ये आपको पर बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा वन रोपण। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। मृदा निम्नीकरण में ये सहायक नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? मृदा निर्माण में इसमें से कौन सा आपका सहायक नहीं है? तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा मृदा का गठन मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। बाकी देखिए जलवायु, जैव पदार्थ और समय ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने जो है आपका संस्तर होते हैं? मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 3 संस्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की इनमें से कौन सा एक विधि नहीं है? तो देखिए आपका रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की विधि के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा देखिए फसल का आवर्तन मृदा जो आपका संरक्षण विधि है, अनियंत्रित आपका जो है पशुचारण, ये सभी आपका मृदा संरक्षित का। अतिचारण देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है। लगभग आपका 71% आपका जो है पृथ्वी पर पानी है। अब प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप 2/3 लगभग आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है तो लगभग आपका 71% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था। पहाड़ों पर, जंगलों में, रेगिस्तानों में, महासागरों में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागरों में। ऑप्शन डी सही है। जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कार्य के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है। जल संरक्षण का कौन एक उपाय नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके नगरीकरण। जल संरक्षण से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक वनस्पति उत्पादक नहीं है। गोंद दिया गया है, इमारती लकड़ी, ऊन, वन औषधि। वनस्पति उत्पादक नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊन। ये आपका वनस्पति उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भेड़ या बकरियों के जो है जो आपके छाल होते हैं उससे ऊन की प्राप्ति किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं एक बार आप सभी लोग अवश्य लाइक कर दें। जिन भी छात्रों को ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट कोर्स चाहिए ओनली आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी लोग @बिहार एग्जाम टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है BIHAREXAM आपको सर्च करना है। लास्ट में आपको 44 डालना है विदाउट एनी स्पेस। तो आपको लिखना है @बिहार एग्जाम 44। इस पर आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको कोर्स के अंतर्गत एनरोल कर लिया जाएगा, जिसके लिए 99 आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है और आप बेहतर तरीक़ा से आप सारी चीज़ों को कंप्लीटली आप सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत टेस्ट और होमवर्क सीरीज वगैरह जितने भी है आपको सारी चीज़ें कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। 2025 का जो लेटेस्ट आपका अपडेटेड नोट्स है ये सारा कुछ आपका ओनली 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, क्योंकि 2025 में वैकेंसी आपकी आ रही है। तो आप सभी लोग अभी से ही सारी चीज़ों को क्लियर करके रखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वनों का एक जो है आपका गौण उत्पादक नहीं है। ये आपको पर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स पूछा है कि वनों का एक जो है गौण उत्पाद नहीं है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका सागवान की लकड़ी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पाए जाने वाले वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टोटल आपका जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अगर पूछा जाता है कि जो जंगल का मतलब बोल सकते हैं कि जो जंगल का राजा कहा जाता है ये किस वृक्ष को कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो चीड़ का पौधा होता है इसे कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारक नहीं है। बताइए राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, वर्षा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कि जो आपका बेतवा नेशनल पार्क है किस जिला में स्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतवा नेशनल पार्क किस जिला के अंतर्गत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लातेहार के अंतर्गत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी। टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि इनमें से क्या है जो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स कि खरीदी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सेशन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो आपका सेकंड सेशन भी आपका खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ मिलते हैं। देखिए एसआई का ऑफिशियल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र मिलता है ये कहाँ पर मिलता है। बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में भूतापीय ऊर्जा सबसे अधिकतम कहाँ पर मिलता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वही अगर बात करें हम लोग भूतापीय ऊर्जा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगर फ्रेंड्स हम बात यहाँ पर ये करें
सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। वही बात करें हम लोग पवन ऊर्जा का, तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन का अग्रणी राज्य क्या है? तो देखिए, पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आपके तमिलनाडु के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन चूंकि है नहीं इस प्रकार का, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन अग्रणी राज्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऐसे अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो है आपका सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लगा रहे हैं तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया है? भारत का प्रथम तेल कुआं जो खोदा गया है ये आपके डिगबोई में, बी आपका सही है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज की बात करें तो ये आपके अनवीकरणीय संसाधन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क झारखंड में संचित है? झारखंड के अंतर्गत लगभग आपका 25% लौह अयस्क आपके पाए जाते हैं। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि मूरी एल्यूमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिला में स्थित है? मूरी एल्यूमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिला में? तो ये रांची के अंतर्गत है, बी आपका करेक्ट है। अभ्रक का उपयोग किस कारण से विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? अभ्रक से जिसे आप चीनी मिट्टी कह सकते हो, या तो फ्यूज वगैरह बनाने के लिए जो बाहरी उपकरण होता है उसमें आपका दोस्तों जहाँ पर फ्यूज लगता है वहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अक्सर इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक जो है आपके रोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे जगहों पर इसका किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये विद्युत का आपका कुचालक होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण से अभ्रक, जिसे हम लोग माइका कहते हैं, इसका प्रयोग आपका किया जाता है। देखिए, अभ्रक का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है झारखंड के अंतर्गत किया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं? लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चाइना के अंतर्गत, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात किया जाता है तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपके चाइना ही करेक्ट आंसर होता है। तो जाने अनजाने में आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो वैसे केस में आप चाइना रिक्स के जरिए आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है अंटार्कटिका को, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जहाँ पर कि देखिए विज्ञान जो है आपका इसलिए कहा जाता है इसके विज्ञान के समर्पित, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक किसी प्रकार का शोध या यहाँ पर अगर रिसर्च होता है तो वैसे केस में क्या होता है कि अंटार्कटिका में जाकर के ऐसा जो है आपका अनुसंधान किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि झारखंड के किस जिला में चूना पत्थर का उत्खनन होता है? झारखंड के अंतर्गत आपका सही आंसर हो जाएगा पलामू में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। चूना पत्थर के सूत्र की बात करें CaCO आपका 3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य हो जाएगा झारखंड, फर्स्ट नंबर पर छत्तीसगढ़ आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कोयला उत्पादक ये आपके कहाँ पर हुआ था? भारत में सबसे पहले कोयला उत्पादक हुआ था दक्षिण कर्नापुरा में। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो कोयला का उत्पादन हुआ था कहाँ पर हुआ था? ये गलत है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। तो भारत में पहली बार कोयला उत्खनन कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज। झरिया कोयला उत्खनन के अंदर किस राज्य के अंतर्गत है? झरिया झारखंड के अंतर्गत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, जो ऑलरेडी दोस्तों आपके प्रश्न आपके पूछे हैं, तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होगी और आप इसको अच्छे से लगाइए, निश्चित रूप से आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर पूछा है कि रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले आपका किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है? बताइए, राइट आंसर क्या है? सोना दिया गया है, लोहा दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है, बॉक्साइट दिया गया है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ये देखिए अलौह धातु है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज, लौह अयस्क और बॉक्साइट ये सभी लौह धातु के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किस खनिज के लिए
प्रसिद्ध है? आंसर लगाइए आप सभी लोग। झरिया जो है ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए फ्रेंड्स, अगर यूरेनियम की आप बात करेंगे तो जो है सिंहभूम नामक एक स्थान है जो झारखंड के जादूगोड़ा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। भारत के अंतर्गत जो यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम आपका 238 मिलता है, लेकिन जो आपका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है इसका प्यूरिफिकेशन के बाद। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा सेशन पर चलते हैं। तो साथियों हम लोग नेक्स्ट सेशन पर जो है एंट्री कर चुके हैं, आप फिर इसको अच्छे से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्राथमिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग प्राथमिक क्रिया का अंग नहीं है। निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? चलिए इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा आपका द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेहूं से आटा का बनाना, ये आपके द्वितीयक के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि कृषि की अगर बात करिए आप लोग तो कृषि जो है आपके पहले के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न पूछा है कि निम्न आर्थिक क्रियाओं में से तृतीयक आर्थिक क्रिया की पहचान करें। देखिए टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि व्यापार करना, ये आपके तृतीयक के अंतर्गत आएगा। कृषि कार्य में श्रम का उपयोग, कृषि कार्य में श्रम का उपयोग है मानवीय निवेश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन कृषि तंत्र के अंतर्गत एक प्रक्रम है? कृषि तंत्र के अंतर्गत प्रक्रम है जुताई। बिल्कुल आप इसको अच्छे से बना पा रहे होंगे और आप यकीनन मानिए एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए हम अगर पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन का उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आप फैक्ट को भी याद रखेंगे। अंगूर उत्पादन जो है ये आपका वीटी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। रेशम उत्पादन सेरी कल्चर कहलाता है। तो पीसी कल्चर की बात हो रही है तो आपका मत्स्य उत्पादन करेक्ट है। हस्तांतरित कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? हस्तांतरित कृषि को श्रीलंका में जाना जाता है चैना के नाम से। तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है? देखिए अगर बात करें हम लोग चावल का तो भारत के अंतर्गत चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। जबकि ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे आप लोग कि विश्व में जो है चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। और देखिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगर देखिए हम बात करें कि जो गेहूं का उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश करता है। और ड्रिप सिंचाई का भी जो है सबसे ज़्यादा जो उपयोग करता है ये आपका उत्तर प्रदेश करता है। अगर बात करें हम लोग कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो ब्राजील के अंतर्गत कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे अगर पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का एक फसल है जिसे रोपा जाता है? तो देखिए आपको दिया गया है गेहूं, धान, मक्का, चाय। बताइए कि रोपने वाला फसल क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें ईख का, तो ईख जो होता है जिसे आप गन्ना भी कहते हैं ये आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है ये आपका राइट आंसर है चाय। चाय देखिए एक प्रकार का रोपण फसल के अंतर्गत आता है और बिहार के अंतर्गत चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशे के नाम से किसे जाना जाता है? सुनहरा रेशे के रूप में जाना जाता है पटसन को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फसल एवं कृषि उत्पादन पद्धति के आधार पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है?
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 भागों में टोटल बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक रबी फसल है? तो देखिए अभी के सीजन में जितने भी अब फसल बोए जाएंगे ये सभी आपके रबी फसल के अंतर्गत आएगा। तो देखिए अभी दोस्तों आपका गेहूं बोया जा रहा है, तो गेहूं आपका रबी फसल के अंतर्गत आएगा। मक्का भी बोया जा रहा है, लेकिन मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत माना जाता है। कपास नहीं आएगा और धान भी आपका नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गेहूं के अलावा जैसे कि आपका चना है या तो फिर आपका जो है सरसों है, ये सभी आपका जो आएगा रबी फसल के अंतर्गत आएगा। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि चीनी की कटोरा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। वैसे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि जो है भारत के अंतर्गत किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल आपको ना लगा करके ऑप्शन आपको ए लगाना है। आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि पकने के समय पाला रहित जो है आपका राते तेज धूप किस फसल की मुख्य भौगोलिक दशा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी पूछा गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? देखिए अगर बात करें हम लोग भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत जो है ना वेस्ट बंगाल जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जबकि अगर बात करें हम लोग बिहार के अंतर्गत जूट का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो ये आपका दोस्तों पूर्णिया करता है। पूर्णिया के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जूट का उत्पादन किया जाता है। बात हो रहा है कि देश में जो है कौन सा देश है जो जूट उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, कुछ इस प्रकार से पूछा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, असम। चाय की जो जन्मभूमि मानी जाती है असम को ही माना जाता है। अगला पूछा गया है कि ओंगल क्या है? ओलंग क्या है? ओलंग की बात करें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय है जिसे ओलंग कहा जाता है। अगर देखिए हम बात करें कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो कर्नाटक के अंतर्गत कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और भारत में उगाई जाने वाली जो कॉफ़ी है ये किस प्रकार का है? तो ये आपके अरेबिका है। ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखें। कॉफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो नशीले होते हैं और आपको जो आपको आदत लगाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय है जिसे क्या कहा जाता है? ओलंग कहा जाता है। तो साथियों आपका फाइनली सेशन आपका खत्म होता है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।